बजट से पहले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर पूजा अर्चना की और इसके बाद उन्होंने कहा कि बजट में हर वर्ग को कुछ ना कुछ सौगात दी जाएगी। सरकार ने देश के विकास का बजट तैयार कर लिया है और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। बजट तो सादर करने वाले फाइनेंस मिनिस्टर, मैं उनके साथ हूँ। आपने पूजा भी की बजट? हाँ, पूजा तो इसीलिए की है कि भारत ये प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में विश्व गुरु बने, भारत समृद्ध बने, इसलिए मैंने पूजा की है। सर, कुछ खास आज मिल पाएगा लोगों को? अगर वो 11 बजे मालूम हो जाएगा, उसके पहले मैं कुछ भी बात नहीं कर सकता। बजट तो गुपित रखना पड़ता है, आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने अपेक्षा की है कि इस बजट में हर एक दल, सत्ता दल हो या विरोधी पक्ष के, सब लोगों ने साथ में मिलकर बजट को सुनना चाहिए, सहकार्य करना चाहिए। मैं यही मांगा है कि भारत देश समृद्ध बने और भारत देश समृद्ध बन के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी की मोदी के नेतृत्व में ये भारत देश विश्व गुरु बने, ये मैंने मांग किया। और ज्यादा जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता रामानुज भट्ट जुड़ गए हैं, तो वहीं दिल्ली से संवाददाता ममता चतुर्वेदी लाइव जुड़ गई हैं और साथ ही हमारे साथ में वेद प्रकाश गौतम भी जुड़े हैं। तो एक एक कर सभी से ज्यादा जानकारी लेंगे। सबसे पहले ममता, मैं आपका रुख करूंगी कि इस बार का बजट बेहद खास होगा, चुनावी बजट भी इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा और साथ ही लोक लुभावन बजट होगा। जनता के साथ साथ तमाम वर्ग को आज के बजट से ज्यादा उम्मीदें हैं। क्या ज्यादा जानकारी है, क्या ताजा अपडेट मिल पा रही है? अमनदीप, देखिए, बजट को लेकर पूरे देश की निगाहें लगी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर, जो 11 बजे का वक्त है जब संसद भवन में वो बजट पेश करेंगी। इससे पहले वो अपने दफ्तर पहुंची, वित्त मंत्रालय पहुंची, जहां पर दोनों एमओएस भगवंत कराड़ और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ वो बाहर आई और एक फोटो सेशन होता है जो एक परंपरा है बजट पेश होने से पहले, और उसके बाद बजट की कॉपी लेकर राष्ट्रपति भवन के लिए वो रवाना हो चुकी हैं और राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद वो संसद भवन पहुंचेंगी, जहां पर 10:30 बजे का वक्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद बजट पर मंजूरी मिलने के बाद 11 बजे का वक्त है जब निर्मला सीतारमण बजट को पेश करेंगी। पंकज चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि निर्मला सीतारमण जो बजट पेश करने वाली हैं वो सामाजिक क्षेत्रों में समावेशी बजट होगा, सभी क्षेत्र के लोगों के लिए होगा और सबको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और पूरे देश की भलाई है जिस तरीके से ये बजट तैयार किया गया है। कहीं ना कहीं इशारों में पंकज चौधरी ने ये कह दिया है कि ये जो बजट है वो सबके लिए है और सभी लोगों की निगाहें इसलिए भी ज़्यादा लगी हुई हैं क्योंकि 5 राज्यों में देखा जाए तो विधानसभा चुनाव है और सभी चुनावी राज्यों के लोगों को ऐसा लगता है कि इस बार के बजट में उनके लिए काफ़ी कुछ होने वाला है। क्योंकि अगर मध्यम वर्गीय फैमिली की बात करें तो लगातार सबसे ज़्यादा, अगर देश का सबसे बड़ा टैक्स पेयर है तो वो मध्यम वर्गीय परिवार है, सबसे ज़्यादा टैक्स देता है और मध्यम वर्गीय जो परिवार है वो चाहता है कि टैक्स में रियायत मिले। हालांकि जिस तरीके से देश कोरोना संकट से जूझ रहा था, ऐसे में मध्यम वर्गीय परिवार को उम्मीद जरूर लगाकर बैठे हैं, लेकिन ऐसी आशंका कम है कि टैक्स में किसी भी प्रकार की कोई छूट मिलेगी। लेकिन उम्मीदें जरूर हैं, तमाम सेक्टर को लेकर है। कोरोना संकट में लोगों की नौकरियां चली गई, ज्यादा संख्या में देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई है। वो लोग उम्मीद लगाए हैं कि आखिरकार उनके लिए क्या होगा। युवा सोचता है कि उनके लिए सरकार इस बार की बजट में क्या कुछ करने वाला है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा 5 राज्यों की जनता भी निगाहें लगाकर बैठी है कि जब देश की महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे तो आखिरकार उनके खजाने में उनके लिए क्या कुछ होगा, क्या कुछ बड़ी छूट दी जा सकती है। आज उम्मीदें लगाए बैठे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से। रामानुज, आपका रुख करूंगी मैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और आप इस वक्त यूपी की राजधानी में ही मौजूद हैं। क्या कुछ सियासी हलचल देखी जा रही है, क्योंकि अब बहुत कम वक्त बचा है जब बजट पेश होगा, सदन के पटल पर रखा जाएगा, और क्या जनता की उम्मीद है? देखिए अमनदीप, अगर बात की जाए, पहली बार इस जो बजट सत्र की शुरुआत से पहले जो एक परंपरा होती है कि पहले जो कर्मचारी होते जब बजट तैयार करते हैं तो उनको जो है हलवे से शुरुआत कराई जाती है, हलवा बनाया जाता है और उनको जो है सर्व किया जाता है। लेकिन इस बार जो है उनको मिठाई सौंपी गई थी, तो जाहिर सी बात है अब जो है जो बदलाव है तो उम्मीद यही करी जा रही है कि इस बार जो है
कहीं ना कहीं उस मिठाई का जो मिठास है वो उत्तर प्रदेश की जनता को भी मिले, यहाँ के लोगों को भी मिले। और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो सियासत में यही है कि उत्तर प्रदेश के लिए एक अच्छा खासा बजट आए, यानी कि कोविड काल से जूझ रहा उत्तर प्रदेश जो अभी तक बाहर नहीं निकल पाया है इस समस्या से, और उसके लिए जो है बेहतर बजट की उम्मीद है। लगभग 2 लाख करोड़ से ऊपर की उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश को जो है इस बजट के अंदर हिस्सेदारी मिल सकती है, क्योंकि कोविड के दौरान जितनी परिस्थितियां खराब हुई हैं, पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी जनसंख्या का प्रदेश है, और ऐसे में सभी को ये उम्मीद है। और उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो टैक्स की अगर बात की जाए, टैक्स पेयरिंग भी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है, मध्यम वर्गीय के लोग हैं वो भी यहाँ पर ज्यादा है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जो है उम्मीद उत्तर प्रदेश की जनता को है, उत्तर प्रदेश को है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है विकास के लिए जो बजट हो वो भी बेहतर हो, किसानों के लिए बजट हो, और इसके साथ साथ कई जो वर्ग हैं उनको कहीं ना कहीं समाहित करके इस बजट को लाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्यम वर्गीय के साथ साथ जो सैलरी टैक्स पेयर है वो भी कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार सरकार जो है टैक्स में कुछ और भी छूट दे सकती है। तो ऐसे में ये उम्मीदें हैं, और उम्मीदों का पिटारा जो है 11 बजे संसद के अंदर पटल पर रखा जाएगा जो वित्त मंत्री के जरिए। तो ऐसे में अभी सिर्फ उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि क्या हो सकता है, और इसके साथ साथ कई अन्य चीजों में छूट की भी उम्मीद की जा रही है कि ऐसे में जो है टैक्स पेयर के साथ साथ जो है किस तरीके से, और स्वास्थ्य की अगर बात की जाए, हेल्थ पॉलिसी के अंदर और क्या बेहतर होगा, रेलवे की अगर बात की जाए, क्योंकि रेलवे के अंदर भी लोगों को बड़ी उम्मीद रहती कि रेल भी इस बार कहीं ना कहीं किराया घटाए या फिर बेहतर सुविधाओं के साथ साथ जो है रामानुज, बढ़ती महंगाई अभी तो फिलहाल एक मुद्दा बना हुआ है। महंगाई पर कंट्रोल करने की आम जनता मांग कर रही है, और जैसे कि आपने स्वास्थ्य का जिक्र किया तो कोरोना के काल में हमने देखा कि तमाम डॉक्टर्स ने ये मुद्दा उठाया था कि बजट इतना नहीं है, और इसी के चलते कहीं ना कहीं मेडिकल डिपार्टमेंट भी सफर कर रहा है। आप बने रहिएगा चारों, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे बजट को लेकर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.